Okay, so this question is one of my favorite. This is from Elora Sinha. Should India adopt mandatory military service for all able-bodied citizens, similar to countries like South Korea and Brazil? And of course, the policy could potentially include both men and women. How would that mandate impact Indian citizen, or is it even feasible? एवरीथिंग इज फीजिबल, इशू इस रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। जी, ये मैंडेट जो कंस्क्रिप्शन कहते हैं इसको, कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग, बहुत सारे कंट्रीज़ ने अडॉप्ट करके देखा हुआ है। इसके अपने फ़ायदे हैं और इसके अपने नुकसान हैं। इसके सबसे पहले अगर मैं फ़ायदों को देखा जाऊँ, फ़ायदे को देखूँ तो इसके फ़ायदे सबसे पहला ये है कि आपके पास रेडिली बहुत सारी फ़ोर्स अवेलेबल है। कंट्रीज़ लाइक इज़राइल, कि इज़राइल एक समय पे 8-8 कंट्रीज़ के साथ इन्होंने फ़ाइट किया है। सो अगर 8 कंट्रीज़ आपके साथ साइमल्टेनियसली अटैक कर देते हैं तो आपके सारे जो हैं लोग तैयार हैं लड़ने के लिए। एवरीबॉडी इज़ रेडी टू गो, मतलब एवरीबॉडी इज़ रेडी, एवरीबॉडी इज़ प्रिपेयर्ड, एवरीबॉडी इज़ ट्रेन्ड। आपके पास उस तरह के लोग अवेलेबल हैं। So they all are well trained also. या दे हैव ऑल एक्सपीरियंस। अलग-अलग कंट्रीज़ का, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल टेन्योर है। जो टेन्योर जाकर के वो एक्टिव आर्मी यूनिट्स में अपना समय देते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और रिजर्विस्ट लिस्ट में रहते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो जाकर के करते हैं। सो वो एक देश का जो थ्रेट परसेप्शन है, जो जियोपॉलिटिक्स है, उसके ऊपर ज़्यादातर डिपेंड करता है। इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स भी है आज के टाइम पे, जैसे कि इंडियन आर्मी बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी है। आप सोचिए अगर हर किसी ने आर्मी ज्वाइन करना है 1 या 2 साल के लिए, तो जो निर्भया हत्याकांड का जो बदमाश था, या जो इवन अभी कोलकाता वाले केस में जो परपेट्रेटर था, ये सब भी आर्मी में बैठे होते हैं किस दिन। Yes. इस तरह के भी लोग हैं, इस तरह के क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड वाले लोग भी हैं, आप उनको भी ट्रेन कर रहे होते। आज हमारे देश की आर्मी बहुत सिलेक्शन के बाद लोग चूज़ किया जाता है। 100 आदमी दौड़ते हैं तब जाकर के 2-3 आदमी सिलेक्ट होते हैं आर्मी के अंदर, जिसमें वो जज्बा होता है, जिसने फोकस्ड है, जो जाकर के ट्रेनिंग करता है, जो फिजिकली फिट है, बार बार अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता है, जो पढ़ाई लिखाई करता है। आप अग्निवीर का एग्जाम देख लीजिए कितना मुश्किल है, जो वो तैयारी करता है, जिसका लाइफ में एक डायरेक्शन है। ऐसे नहीं कि वो आदमी जिसका क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड है, शायद उसको ट्रेनिंग वो भी आपका ट्रेन करके वहाँ पे अवेलेबल है। एंड इसका और एक पहलू है कि क्या इंडिया को एक्चुअली ऐसे रिजर्विस्ट इतना ह्यूज रखने की ज़रूरत है। मैं कुछ इसके डेटा कलेक्ट कर रहा था इसी क्वेश्चन के लिए। सो इंडिया एज पर अगेन जो स्टैटिस्टिक्स है, आई डोंट नो, अप्रोक्सीमेशन है, ये एग्जैक्ट नहीं है इसमें। इंडिया के अंदर एक्टिव और रिजर्व और पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिला के देयर आर अबाउट 50 लाख पीपल फोर्सेस। 50 लाख मतलब जिसमें से 14 लाख एक्टिव पर्सनल है, रिजर्व 11 लाख है और पैरामिलिट्री 25 लाख की है। इसको कंपेयर करने के लिए अगर मैं करूँ, नेक्स्ट हमसे ज़्यादा सिर्फ एक कंट्री का है, वो है नॉर्थ कोरिया विद 75 लाख, जिसके अंदर बिकॉज उनका कॉन्स्क्रिप्ट है और 60 लाख तो उनके रिजर्विस्ट है सिर्फ। अदरवाइज उनकी आर्मी एक्टिव पर्सनल सा 13 लाख और 2 लाख का पैरामिलिट्री है। हमारे जो हमारे जिनसे हमें थ्रेट है, लेट्स से चाइना और पाकिस्तान, चाइना इज गॉट अबाउट 39 लाख और हमारा 50 लाख, पाकिस्तान इज गॉट अबाउट जस्ट 10 लाख। यूनाइटेड स्टेट्स जिसका इतना ज़्यादा हर जगह वॉर्स पे प्रेजेंस रहा है, देव गॉट अबाउट 18.5 लाख एंड रशिया इज गॉट क्लोज टू 37 लाख। सो इतना 50 लाख लोग होने के बाद में क्या हमें और ज़रूरत है और ऐसे परपेट्रेटर्स या ऐसे क्रिमिनल्स को भी। सो ये है सवाल। ये मेरे या आपके डिसीजन की बात नहीं है, वी कैन जस्ट ब्रिंग आउट द फैक्ट्स एंड इसके, तो आई डोंट थिंक इसकी रिक्वायरमेंट है। आई थिंक जो आपने डीमेरिट बताया, इट वाज मैंने सोचा भी नहीं था कि अच्छा ये हो सकता है। आई वाज थिंकिंग, जब आप मुझे बता रहे थे कि ये फ़ायदा है इसका, मैंने कहा क्या नुकसान क्या होगा लेकिन इसमें, बट दिस इज़ सो ट्रू। बिकॉज आप कहीं ना कहीं, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे विल लीव आर्मी फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 ईयर्स के बाद वो छोड़ देंगे, बट आफ्टर दैट वो ट्रेनिंग उनको हेल्प करेगा और ज़्यादा क्राइम करने में। बिल्कुल, और वो रहते रहते भी क्राइम कर सकता है। एंड जब वो रह रहा है उस समय उसके पास वेपन्स है। आप अनस्टेबल माइंड के किसी आदमी को वेपन दे दो, आप इमेजिन करो हाउ मच डैमेज ही कैन डू। वेपन जिस चीज़ को नहीं दे सकते, बाहर वेपन्स लेने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। आर्मी के अंदर आपको दिया जाता है बिकॉज पीपल ट्रस्ट यू कि आप कैसे हैं।